स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ, जैसे कि चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? चैप्टर नंबर हमारा क्या चल रहा है? बहुपद वाला चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 2। ठीक है, बहुपद चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया है कि बहुपद वाले चैप्टर में मैंने 2.1 के सारे क्वेश्चन, किसके 2.1 के सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। तो 2.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 जो है, इसके हम पहले क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि यदि एक व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप जो हमारा है, व्यापक रूप जो हमारा है वो अगर यदि अल्फ़ा बीटा, क्या अल्फ़ा बीटा द्विघात, क्या द्विघात बहुपद। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो द्विघात बहुपद होगा हमारा, वो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो, और ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये आया समझ में यहाँ तक? तो मतलब कि के शून्यक हों और इसके शून्यक हों, शून्यक हों। तो हम जानते हैं कि जो जो क्या कहते हैं, एक्स माइनस, जो हमारे एक्स माइनस अल्फ़ा होगा और एक्स माइनस बीटा, यानी कि एक्स माइनस बीटा पी एक्स के गुणांक होंगे, पी एक्स के गुणनखंड या गुणनखंड होंगे। ठीक है, ऐसे गुणनखंड आप लोग निकालना जानते हैं कि मतलब जैसे कि इसमें कॉमन क्या होगा ये समझ सकते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कॉमन क्या होगा? तो ये हमारा कॉमन होगा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ये हमारा क्या होगा इसमें? मतलब कि क्या होगा ये हमारा इसमें? गुणन मतलब क्या होगा इसमें? हमारा गुणनखंड होगा। क्या होगा? ये हमारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसे क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस क्या होगा हमारा, यानी कि एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम जहाँ जो हमारा के है वो क्या है? अचर है। क्या है हमारा के? अचर हो। ठीक है, तो अचर होगा तो के एक्स स्क्वायर, इससे इसी गुणा होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, प्लस यानी एक्स और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारा होगा। ठीक है, तो इसके बाद समझते हैं कि ये हमारा हो गया यहाँ तक, यानी कि ये इससे गुणा हुआ और प्लस से करके यहाँ से माइनस हट के यहाँ प्लस हुआ, ये माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ये प्लस में हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसको क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा? के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, तो के अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब दोनों ओर, यानी कि दोनों ओर के जो एक्स स्क्वायर हैं वो एक्स के गुणांक तथा दोनों ओर जो है एक्स स्क्वायर और जो एक्स है और तथा अचर, जो अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों ओर क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी लिखो पहले दोनों ओर के एक्स स्क्वायर, दोनों ओर के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दोनों एक्स स्क्वायर और एक्स, और जो एक्स इधर है और इधर जो एक्स है। ठीक है, ये वाला एक्स और गुणांकों, यानी कि अचर पद, यानी के
के इधर वाला और सी इधर अचर पद है, क्या है हमारा सी, गुणांकों यानी कि एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। तो ए बराबर हमारा क्या होगा, ए बराबर क्या होगा के होगा, क्या होगा ए बराबर के, और बी बराबर हमारा क्या होगा माइनस क्या होगा के अल्फा प्लस बीटा, और सी बराबर हमारा क्या होगा, सी बराबर क्या होगा के अल्फा बीटा। आई बात समझ में यहाँ तक कि के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से तुलना करने पर जो एक्स स्क्वायर तुलना करेंगे तो के बराबर क्या पाएंगे, ए बराबर के पाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक्स बराबर क्या पाएंगे अल्फा यानी माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और सी बराबर के अल्फा बीटा। आई बात समझ में। तो अब इसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा से हम पाते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा से क्या पाते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा से ये पाते हैं, और अल्फ़ा इंटू बीटा से, किससे अल्फ़ा इंटू नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा से हम पाते हैं सी बाई ए, क्या पाते हैं सी बाई ए, यानी कि जो के है इसको सी, ठीक है, इसको ए मान लिया, ठीक है। तो ये हम पाते हैं, और इसके बाद यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होगा हमारा वो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यानी ये हमारा क्या हुआ माइनस एक्स का गुणांक, क्या हुआ एक्स का गुणांक, और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा हमारा गुणांक, ठीक है। ये हमारा बटे में होगा, किस में होगा बटे में। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा हमारा क्या होगा माइनस सी यानी सी बाई ए जो होता है, तो सी बाई ए इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई बात समझ में यहाँ तक एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ तक पहले फिर से समझते हैं हम, यहाँ तक फिर से समझने के लिए पहले, ठीक है, पहले ये करेंगे, ठीक है। तो व्यापक रूप जो हमारा होगा यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, कैसा बहुपद है द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्या जीरो नहीं होना चाहिए ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा, जो एक्स माइनस अल्फ़ा है, और इधर एक्स माइनस बीटा जो हमारे क्या होंगे ये जो है नहीं पी एक्स, यानी ये पी एक्स जो हमारा है उसके गुणांक होते हैं, ठीक है। क्या होंगे हमारे गुणनखंड यानी गुणांक होंगे, ठीक है। जहाँ पर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इज इक्वल टू के की जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। के जो होगा हमारा वो अचर पद होगा, क्या होगा अचर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें हम मतलब कि इसको इससे गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसके बाद इधर क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्या हमारा इधर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इधर क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो दोनों ओर एक्स स्क्वायर और एक्स गुणांकों तथा अचर पद से तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर हम पाते हैं कि ए बराबर के और बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और सी बराबर के अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए,
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस मतलब बराबर c/a। तो इसके जो शून्यकों के गुणनफल होगी यानी योग होगा पहले अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/, यानी कि माइनस एक्स यानी कि x का गुणांक और इधर x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इधर क्या होगा शून्यकों का गुणनफल जो होगा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी जो हमारा c था वो अचर पद यानी k है। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर क्या हुआ हमारा एक्स स्क्वायर इधर c। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा। क्या होगा a होगा। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं मतलब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा दिया गया है उदाहरण। उदाहरण नंबर क्या है 2 है हमारा। क्या है उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है कि द्विघात बहुपद ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। के शून्यक क्या ज्ञात करना है के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक के क्या याद करना है शून्यक के हमें क्या याद करना है शून्यक। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यही एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद जो हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक जो हो गया हमारा क्या होगा के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद कैसे करते हैं इसको, तो ये इसके ठीक है ऐसे लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 5 ये हमारा क्या हुआ गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो जहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। किसके रखेंगे 0 के बराबर पहले करके देखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या प्राप्त हुआ -2। क्या प्राप्त हुआ -2। इधर क्या प्राप्त हुआ x की वैल्यू -5। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसके बाद जो हमारे अब हम समझते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी कि अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसके शून्यक जो होंगे के शून्यक जो होंगे -2 -5 है। ठीक है, किसके -2 -5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शून्यकों का योग यानी कि फार्मूला लगाएंगे। ठीक, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था -b/a। आई बस सुन में यहाँ तक। तो b कितना दिया गया है यहाँ पे 7 दिया गया है। कितना दिया गया है 7, वो भी प्लस में। किस में दिया गया है 7 प्लस में दिया गया है। तो इधर हम लिखे -7 प्लस में। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे a क्या लिख सकते हैं a1 दिया गया है। क्या दिया गया है 1। ठीक है, a1 दिया गया है। तो ये हमारा क्या हुआ -7। ये हमारा -7 शून्यकों का योग का आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो आइए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। देखो इधर
सी हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे, इधर देखो ये, हाँ सी हमारा कितना दिया गया है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी हमारा कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, कितना दिया गया है 10। आइए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं। और ए हमारा कितना दिया गया था, यहाँ पे देख लीजिए ए की संख्या 1 है, ठीक है। तो ये जो हमारा शून्यकों का गुणनफल हुआ, उस शून्यकों का गुणनफल 10 आया, कितना आया 10। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये हमारा प्रॉपर तरीका हुआ करने का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहले द्विघात बहुपद ऐसे दिया रहेगा आप लोगों को, इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड x प्लस 2 ये निकला हमारा। इसके बाद इस गुणनखंड जो निकला नहीं है, जैसे x प्लस 2 x प्लस 5 निकला है, इसको 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो 0 के बराबर करने के बाद x का मान जो हमारा आया -2 आ गया, और इधर x का मान कितना है -5। तो अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य जो होंगे -2 -5 है, कितने हैं -2 -5। तो यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का जो योग होगा हमारा x प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा, मतलब सूत्र जो होता है हमारा, जो हमने बताया था अभी, वो क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। तो यानी कि अब यहाँ देखो, जो b की संख्या दी गई है वो 7 है, 7 हो गया, और इधर माइनस इसका था तो -7 इसका आंसर हुआ। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और हमारा माइनस यानी c/a होगा, ये 10 होगा, 10/1, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई बात समझ में यहाँ तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला करके देखते हैं। बहुपद बराबर, बहुपद कितना दिया गया है, बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात कीजिए, तथा ज्ञात भी करना है। यानी कि जैसे क्वेश्चन अभी दिया गया था वैसे क्वेश्चन ये भी दिया गया। तो इसके जो शून्यक होंगे हमारा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 एक्स -3 और x प्लस 3। आई बात समझ में यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर -3 का जो मान होगा 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो x बराबर जो हमारा होगा वो 3 होगा। कितना होगा, 3, यानी x के बराबर करेंगे। जैसे x -3 को x प्लस 3 को, x -3 को इसको x बराबर मतलब कि 0 के बराबर करेंगे। जैसे कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -3, ठीक है, और x बराबर यानी कि प्लस, ये माइनस यहाँ होगा ना, तो -3 होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। आई क्वेश्चन समझ में। तो ये हमारा x के गुणांक हुए। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का किसका, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है b/a, ठीक है, -b/a। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा करेंगे अगर उसको, तो -3 -3 0 होगा। यानी कि जो इसके शून्यक होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। कितने होंगे, 0। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होगा, -3 क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणा करना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c/a जो हमारा होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा 3 दिया गया है इंटू बीटा, ये हमारा जो मान होगा वो 3 होगा। कितना होगा, 3। वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। ये -3 आया तो इससे हम c का मान यानी -3/1, तो यानी कि ये क्या हुआ, -3। इसका जो शून्यकों का योगफल कितना आया, वो 3 आया, यानी 0 आया, और शून्यकों का गुणनफल जो आया वो -3 आया। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यानी जो हमने पढ़ा आज की क्लास में, तो इसके बाद व्यापक रूप वगैरह पढ़ा,
ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। -2 ये पढ़ा। गुणांक वगैरह निकालना, कैसे गुणांक निकालते हैं, इससे क्वेश्चन करना सीखा। क्वेश्चन 1 करा मैंने, और क्वेश्चन 1 ये मैंने करा। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने अच्छे से समझा। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक। इसके बाद आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।